नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PYQ वाला में। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे 19 जून 2022 को आयोजित MPPSC प्री 2022 के पेपर 1 के सभी 100 सवाल और उनके सटीक जवाब जो कि आयोग द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की पर आधारित हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्नोबियल जोड़। क्वेश्चन नंबर 2, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी व्यंजन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कीट प्रतिरोध के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 4, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 5, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 7, वायु की गति का मापन किससे किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई इटाई रोग करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, FPO। क्वेश्चन नंबर 10, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौथा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये प्रति माह। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सहरिया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ढिंडोरी। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरला ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1000। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला कथन है, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा कथन है, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। आयोग ने उसके 2 ऑप्शन सही माने हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अनुसूची भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था।
यह प्रश्न विवादित था, इसलिए आयोग द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, के संथानम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोम में। क्वेश्चन नंबर 32, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उस समय थल सेना अध्यक्ष साहब थे मनोज पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस संस्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महू में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी तीनों सुमेलित हैं, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 40, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोमेश पठानिया। क्वेश्चन नंबर 41, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्वव्यापी पहुंच। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 44, साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। क्वेश्चन नंबर 46, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का जनक कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोर्टेसा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टनल डायोड। क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशुद्धि अंताक्षेप। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्षमता। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत में सर्वाधिक थी? सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं। दूसरा, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। तीसरा, कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। चौथा, मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 56, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 57, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तटीय एवं ज्वारीय वन। क्वेश्चन नंबर 58, 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र लैंडलॉक देश नहीं है? का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड, क्योंकि इसकी सीमा अंडमान सी से लगती है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में विरोधाभास था, इसलिए इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट किया गया। क्वेश्चन नंबर 62, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर ने। क्वेश्चन नंबर 63, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1336 एडी में हरिहर और बुक्का के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तिनकठिया पद्धति। क्वेश्चन नंबर 65, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 66, तहकीक के हिंद किताब के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 67, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 68, परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12 और 63। क्वेश्चन नंबर 69, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धो और कान्हो। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो आयोग ने इसके दो जवाब माने हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। कथन 2, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। कथन 3, मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कथन 4, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें हमें सही कथन देखना है, तो हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किसमें हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? कथन 1, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। कथन 2, राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कथन सी, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। या कथन डी, सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 75, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंडला। क्वेश्चन नंबर 77, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर। क्वेश्चन नंबर 78,
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुएं और ट्यूबवेल। क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। दूसरा कथन, जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं। तीसरा कथन, यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। चौथा कथन, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं। तो हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? बारना रायसेन सही है, कोलार सीहोर सही है, सुक्ता बैतूल गलत है और पुनासा खंडवा सही है। सुक्ता बैतूल में नहीं है, ये खंडवा में है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 82, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 85, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1949। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 222। क्वेश्चन नंबर 87, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 89, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 90, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? यह कथन है महात्मा गांधी जी के। क्वेश्चन नंबर 91, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारासिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? आयोग ने इसके दो जवाब सही माने हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांची। क्वेश्चन नंबर 95, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर से। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेयदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये युग्म गलत है और बाकी तीनों युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 98, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोकमत। क्वेश्चन नंबर 99, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गौंड चित्रकला से। और हम अब देखते हैं अपना आखिरी और 100वां क्वेश्चन, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दसपुर। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 19 जून 2022 को आयोजित हुई एमपीपीएससी प्री 2022 की परीक्षा के सभी 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको सवालों के जो जवाब दिए गए हैं वो आयोग द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की पर आधारित हैं। अगर आपको दूसरे ईयर्स के PYQs चाहिए तो उसकी हमने प्लेलिस्ट अपने चैनल पर डाल दी है। आप उसमें 2022, 2023, 2024 और 2025 के प्री के पेपर 1 के
सभी सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर या अन्य किसी विषय पर, अन्य किसी एग्जाम के लिए PYQs चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कभी भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जल्द से जल्द आपको उस पर्टिकुलर परीक्षा के PYQs उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।